हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है मस्त पीके पर। समाचार पत्रों में पढ़ने पर सूचना प्राप्त हुआ कि अर्धसैनिक बलों की भर्ती निकली है, तो हमने सोचा उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से शेयर करूं, शायद पसंद आएगी। तो एसएससी की तरफ से निकली है 39,481 पदों पर भर्ती, जो कि युवाओं के लिए काफ़ी सुखद समाचार है। खासकर उनके लिए जो 18 से 23 वर्ष के हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सुखद समाचार है। इसमें सीएसएफ, बीआईएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, ऐसी तमाम फोर्सों के लिए एसएससी जो एग्ज़ाम करवाती है कांस्टेबल का, वो ऐसी विज्ञप्ति निकली है। और ये कर्मचारी चयन आयोग से भर्ती की जाएगी और 5 तारीख से आवेदन स्टार्ट है और 14 अक्टूबर तक चलेगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं और जो भी अपने आप को इसके वैलिड समझते हैं, वो लोग फार्म को ज़रूर फिलअप करें। और इससे संबंधित जो भी सूचना है मैं आगे विज्ञप्ति पढ़ के आपको बता रहा हूँ। क्या योग्यता है कि कौन से लोग डाल सकते हैं, महिलाओं और पुरुषों के लिए क्या योग्यता है अलग अलग, और दौड़ और फिजिकल या फिर मेडिकल के बारे में सारी सूचना मैं आपको दूंगा। आप वीडियो पर लगातार इसी तरह बने रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। जैसा कि हमने कहा कि विज्ञापन को देखा जाए तो विज्ञापन में जो ऑनलाइन डेट है वो 5/9/2024 से 14/10/2024 तक चलेगा। लास्ट डेट है 15/10। यदि आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो फीस कटवा सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम होगा लगभग जनवरी या फरवरी के आसपास 2025 में, और एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको मिलेगा सिर्फ कंप्यूटर पर सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। हाँ, तो अब करते हैं पदों की संख्या की बात। तो सबसे अधिक पद बीएसएफ में है, 13,306 पद हैं। और उसके बाद सीआईएसएफ में है, उसके बाद सीआरपीएफ में, एसएसबी में, सारे में बहुत अच्छे पोस्ट हैं। सबसे कम पोस्ट एनसीबी में है। और महिलाओं के लिए भी अच्छी पोस्ट है। बीएसएफ में 2,348 पोस्ट महिलाओं के लिए है। अब देखते हैं कि छूट किन किन व्यक्तियों को मिलेगा। तो छूट की बात करें कि जनरली एक कैंडिडेट का आयु 18 से 23 वर्ष होना चाहिए 1/1/2025 को। और उसका जो डेट ऑफ बर्थ है 2/1/2002 के पहले का नहीं होना चाहिए, 2002 के पहले का नहीं होना चाहिए, और 1/1/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये उम्र की सीमा है। SC ST को मिलेगा 5 साल का छूट, यानी 18 और 5 18 23 5 28 साल के SC ST। OBC को 3 साल का छूट मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का छूट मिलेगा। और 5 साल का छूट है चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट विक्टिम किल्ड इन द 1984 के जो दंगों में यदि कोई कैंडिडेट है, उनके घर का जो किल्ड हुआ हो, उनको 5 साल का छूट मिलेगा। अब बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता आपकी किसी बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए, ज़रूरी है। और बारहवीं हो तब भी चलेगा, BA हो तब भी चलेगा, लेकिन 10वीं पास होना कंपलसरी है, चाहे किसी भी बोर्ड से हो। विशेष योग्यता में यदि NCC का C सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट है या A सर्टिफिकेट है, तो एग्ज़ामिनेशन के दौरान NCC C सर्टिफिकेट को 5% अंक मिलेंगे, B सर्टिफिकेट है 3% अंक मिलेंगे, और A सर्टिफिकेट है तो 2% का अंक इनको दिया जाएगा बोनस के तौर पर। अब फीस की देखी जाए, फीस तो जनरल के लिए 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है, महिलाओं के लिए और शेड्यूल कास्ट ST
एक सर्विसमैन के लिए जो भी फ़ीस है वो ज़ीरो रखी गई है। और जो फ़ीस है उसको आप यूपीआई पेमेंट से या वीज़ा या नेट मोबाइल बैंकिंग मेस्ट्रो किसी भी कार्ड से आप कटवा सकते हैं। और फ़ीस आप 15/10/2024 तक आप कटवा सकते हैं। यदि फ़ीस नहीं कटवाते हैं तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट ही घोषित किया जाएगा। अब आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगा जो कि 40 अंकों का होगा। जनरल नॉलेज और जागरूकता 40 अंक का होगा। 10वीं लेवल का मैथ 40 अंक का होगा और इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के 40 अंक का होगा। और समय मिलेगा आपको 60 मिनट का। 60 मिनट में ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम CBT देना है। और जो लोग CBT एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई करेंगे और शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उन लोगों को फिजिकल एबिलिटी टेस्ट यानी दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। दौड़ के लिए आपको सूचना दी जाएगी अलग से कि दौड़ है। दौड़ आपकी होगी 5 किलोमीटर 24 मिनट में पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 0.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में होगा। की बात हाइट जिन लोगों की पुरुषों में 170 सेंटीमीटर हो और महिलाओं में 157 सेंटीमीटर हो। बाकी ST के लिए पुरुष का 162 सेंटीमीटर और ST के लिए महिला का 150 सेंटीमीटर। आते हैं हाइट की, तो पुरुष का 170 सेंटीमीटर, महिला का 157 सेंटीमीटर और ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर पुरुषों का चाहिए। महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर पुरुष महिलाओं के लिए चाहिए। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो भी शेड्यूल ट्राइब हैं, अनुसूचित जाति हैं, उनके लिए 157 सेंटीमीटर पुरुष और 147। बाकी सारे भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार छूट है। फाइनली सारे डॉक्यूमेंट के बारे में बताने के बाद हम आ रहे हैं कि आपका फॉर्म फिलअप करने से पहले उसका OTR करना पड़ेगा। OTR बहुत ज़रूरी ना, OTR का फॉर्म फिलअप नहीं किया जाएगा। यदि आप लोग कहेंगे तो कमेंट करेंगे तो OTR के ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे पूरा कि OTR कैसे करें। केवल OTR करना बेहद आसान है। आप मोबाइल नंबर एक चाहिए, ईमेल ID चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, वोटर ID हो या पैन कार्ड हो, उसको डाल के आप OTR बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ प्रक्रिया नहीं है। जा कर के SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन क्लिक कीजिएगा, रजिस्टर नाउ पर लिंक कीजिएगा, लॉगिन रजिस्ट्रेशन सेक्शन पर जाइएगा। आप OTR आराम से कर सकेंगे। 3 चरण आएंगे: पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल क्रिएशन। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं OTR कैसे करेंगे इस पर भी वीडियो बना दूँगा, लेकिन उसकी ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। बिना OTR का आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। OTR करवा लीजिएगा, फॉर्म फिलअप उसके बाद की प्रक्रिया होती है। और हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो बनाने के लिए मुझे अधिक से अधिक प्रोत्साहित कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ओके, धन्यवाद। अब किसी अगली सूचना के साथ आपसे फिर मिलूँगा। नमस्कार।